नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ गुरु के गोचर के सेकंड पार्ट लेकर। प्रथम पार्ट में हमने मेष से लेकर के कन्या तक का गोचर का प्रभाव बताया था और आज जो है तुला से लेकर के मीन पर्यंत गोचरी प्रभाव गुरु का आज हम बताएंगे। अब जो है आते हैं तुला लग्न पर। तो यह जो हम राशिफल बताएंगे, इसका प्रभाव बताएंगे, वह जो है जिसकी लग्न तुला है और राशि भी तुला है उसके लिए ज़्यादा प्रभावी रहेगा, 80 से 100% मान लीजिए। और जिनका केवल राशि है या केवल लग्न है उनके लिए 50% तक। तो अब गुरु तुला लग्न के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर गुरु पढ़ाई लिखाई से संबंधित और संतान से संबंधित अगर कोई प्रयास कर रहा है और प्रेम में कोई डिस्प्यूट, यहाँ थोड़ी सी समस्या अब यहाँ बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ दृष्टिपात करेंगे गुरु अब तुला लग्न के पंचम भाव भाग्य भाव, गुरु से पंचम भाव से पांचवा भाव भाग्य भाव, वहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य जो है इसमें ज़बरदस्त हो जाएगा। भाग्य से आपके रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी की नौकरी चली गई है तो नौकरी मिल जाएगी। अगर कोई बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, धन का कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई मैटर है तो कोई उसको बायर मिल जाएगा, बेचना चाहता है या ख़रीदने वाले ख़रीदने मिल जाएगी। मतलब इस तरह से ये गुरु जो है भाग्य से जो काम बनते हैं वो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी इनकी लाभ स्थान पर, लाभ को बढ़ाने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के लिए भी शुभ कार्य कर देंगे। मित्रों के साथ बड़ी अच्छी मित्रता इस समय रहेगी। नौवीं दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो लग्न से संबंध अर्थात शरीर और मन मस्तिष्क इसमें बड़ा अच्छा रहने वाला है। शरीर पर आप बड़ा फोकस करेंगे और शरीर के लिए निरंतर ही अब इस समय आपका ध्यान रहेगा कि कहीं शरीर में फैट बढ़ने न पाए, या कोई रोग है तो उसका इलाज प्रॉपर ले लेंगे। औषधियाँ इस समय आपको सूट करेंगी। तो इस तरह से जो है गुरु तुला लग्न के बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं। अब अगली राशि पर आते हैं वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि और लग्न अगर दोनों हैं तो ज़्यादा प्रभावी होगा। इसके जो है चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु। चौथा भाव अर्थात भूमि भवन वाहन माता मकान इनसे संबंधित होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या, थोड़ा जो है संघर्ष यहाँ बढ़ा देते हैं। जहाँ बैठते हैं गुरु थोड़ा उस चीज़ को भारी कर देते हैं। लेकिन अब इनकी पंचम दृष्टि आठवीं पर पड़ रही। कोई असाध्य रोगों से कर झेल रहा है, अचानक से बड़ा नुकसान चल रहा था किसी का, तो उनमें कमी आ जाएगी। असाध्य रोग का इलाज नहीं मिल पा रहा था, डॉक्टर सही नहीं पकड़ में आ रहे थे, तो इसमें जो है कोई न कोई अच्छा इसमें रिस्पांस देखने को मिलेगा। आठवां, अब गुरु पांचवीं दृष्टि आठवें भाव पर, सातवीं दृष्टि पड़ रही है इनकी कर्म स्थान पर, दशम स्थान पर। तो यहाँ पर कामकाज से संबंधित बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं। कामकाज नहीं चल रहा था, ढीला पड़ गया था, कोई न कोई रास्ता सुगम मार्ग या निकाल देंगे। पिता से संबंधित भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई रुकावट आ गई थी, परेशानी चल रही थी, तो वहाँ भी अच्छा फल देखने को मिलेगा। अब गुरु जो है नौवीं दृष्टि डालेंगे व्यय स्थान पर। तो व्यय जब गुरु जो है व्यय स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो अच्छे व्यय कराते हैं। मकान खरीदने में व्यय, विद्या के अर्जन में व्यय, ये सब व्यय अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरह के व्यय जो है होंगे आपके शुभ व्यय। अब आते हैं हम धनु लग्न और धनु राशि। अब यहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव पराक्रम भाव में। तो वहाँ से पराक्रम, अब जो है पराक्रम क्या है, यह थोड़ा सा आप सुस्त पड़ेंगे। यहाँ पराक्रम में थोड़ी सी कमी लाएंगे। हर काम को टालने का आप लोग प्रयास करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो अब जो है इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर, सप्तम स्थान पर। सप्तम भाव अर्थात पति पत्नी का, सहयोगियों का, कार्यस्थान में पड़ोसियों का, इनसे संबंध आपके बड़े अच्छे होने वाले हैं। पार्टनरशिप में कोई काम है तो पार्टनर से भी इस समय
साठगांठ अच्छी रहेगी, अच्छा धन कमाने को मौका मिलेगा। 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी इनकी भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान में पड़ेगी तो भाग्य जो है चमक उठेगा, भाग्य से रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। बहुत दिनों से कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा था, अचानक से बनने लग जाएंगे। 9वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर, तो लाभ जो है आपका, उस लाभ में भी बढ़ोतरी होने जा रही है, तो बड़ा अच्छा है। तो धनु लग्न वालों के लिए भी बड़ा अच्छा है। अब आते हैं मकर राशि और मकर लग्न। इनके गुरु जो है दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। दूसरे स्थान पे गोचर करें अर्थात कुटुंब भाव में, तो कुटुंब में जो है आपके परिवार में कुछ न कुछ समस्या जरूर देंगे ये। और कुटुंब स्थान ही धन स्थान होता है, तो धन का कुछ अपव्यय भी हो सकता है, जैसे रोग बीमारी में खर्च हो जाना। अब लेकिन गुरु जो है इसमें रोग बीमारी में खर्च नहीं कराएंगे। कारण ये होगा कि अपनी 5वीं दृष्टि ये रोग भाव पर ही दे रहे हैं, तो रोग रिपु ऋण इनका समन करेंगे। फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि जो है दे रहे हैं असाध्य रोग 8वें भाव पर, तो वहाँ आपको आराम मिलने जा रहा है। बड़े कोई विशेष लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से मुक्ति का समय है। और फिर 9वीं दृष्टि दे रहे हैं कर्म स्थान पर, तो इनका भी कामकाज अच्छा होने वाला है। तो इस तरह से मकर लग्न और मकर राशि वालों का भी अच्छा ही है। अब आते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न पर। यहाँ पर गुरु लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ शरीर आपका भारी होने वाला है, मोटापा बढ़ेगा, तो अपने शरीर के प्रति आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। तो 5वीं दृष्टि दे रहे हैं पंचम स्थान पर। कोई संतान के लिए प्रयास कर रहा है, पढ़ाई के लिए कोई प्रयास कर रहा है, विद्यार्थियों का पढ़ाई में बड़ा मन लगेगा। प्रेम में कोई प्रपोजल आप करना चाहते हैं, तो किसी कोई पसंद है, उसके प्रति उत्तर आपका पॉजिटिव में रहेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पार्टनरशिप के भाव अर्थात सप्तम पर, तो यहाँ पर जो है पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, पड़ोसियों से, मतलब कैसे भी एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप जो होगी बड़ी सुंदर हो जाएगी, उसमें अच्छा आपको लाभ होगा। और उसके बाद 9वीं दृष्टि पड़ रही भाग्य स्थान पर, तो यहाँ भी भाग्य कारक हो रहे हैं, यहाँ भी भाग्य में वृद्धि दे रहे हैं। अब जो है आते हैं हम मीन राशि और मीन लग्न। यहाँ पर गुरु 12वें जो हैं जा रहे हैं, गुरु 12वें जा रहे हैं, तो यहाँ अपव्यय तो नहीं कराते गुरु, कभी भी व्यय का अपव्यय, इनसे संबंधित जो खर्चे होते हैं, खर्चे बड़े आ जाते हैं उस समय, क्योंकि उस समय बड़े बड़े प्लान करता है आदमी, घर खरीदना है तो बड़ा खर्चा है, उसके बाद कोई भी शादी ब्याह पड़ गया तो उसमें बड़ा खर्चा, लेकिन सब शुभ खर्चे ये गुरु जो है कराते हैं। तो विद्या अध्ययन के लिए विदेश जाना है, तो इसमें विदेश जाने के योग बन रहे हैं, विदेश जाकर के आप विद्या अध्ययन कर, तो उसमें बड़े व्यय इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब जो है इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही सुख स्थान पर, तो जो लोग मीन राशि मीन लग्न वाले भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में कुछ विलम्ब हो रहा था, धन का इंतजाम नहीं हो रहा था, वो सब इंतजाम हो जाएगा, तो भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी। माता संबंधित कोई बीमारी रही तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। माता जो है स्वस्थ होकर काफ़ी राहत महसूस करेंगी। 7वीं दृष्टि जो है रोग रिपु ऋण पर दे रहे हैं, तो इनमें भारी कमी आएगी। और फिर 9वीं दृष्टि दे रहे हैं अष्टम भाव पर, तो यहाँ असाध्य रोगों से मुक्ति आपको दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर के बड़ा ही अच्छा सुयोग है। इन जो है 6 राशियों के बारे में आज हमने बता दिया। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना प्रेम स्नेह देने के लिए, और बगल में जो बेल बटन है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।